थर्ड इक्वेशन करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि किसी भी ग्राफ से हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक तो स्लोप और दूसरा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, जिसमें हमने दोनों चीजें निकाल चुके हैं। अब बताइए करें तो क्या करें। तो कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ करते हैं, क्या हम अगर कल लिखें कि एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, ये मुझसे अच्छा नहीं बनता यार। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, टी बनाते एफ और टी में फर्क नहीं रहेगा, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ट्रेपेजियम का कंडीशन क्या है भैया, दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। देखो ये वाली और ये वाली, ठीक है, आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमने क्या जुगाड़ लगाया, हमने जुगाड़ ये लगाया कि एरिया अंडर द कर्व के इक्वल में हमने कर दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ओ ए बी डी ये वाली एरिया देखें तो पूरा ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब यहां पे बात आ जाता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड। और टू पैरेलल साइड क्या है, एक तो ओ ए है, ठीक है, प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड के बीच का दूरी अगर देखें तो क्या है आपका AC है, ठीक है, AC। चलो रखो, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हाफ OA क्या है आपके पास में, देखो U है, और BD V है भैया, क्या है, V है। और AC जरा सा देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड क्या है, T है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और हम रीअरेंजमेंट करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि हाफ V प्लस U, ठीक है, और T। जरा सा याद करो यार, जब हमने इक्वेशन ड्राइव किया था तो वहां पे हमने टी को कैलकुलेट किए थे, अगर नहीं किए थे तो कोई बात नहीं, हम करके दिखाते। देखिए हमने ये निकाला था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अगर यहां से हम टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जाएं, इट इंप्लाइज दैट, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। अगर हम टाइम के प्लेस पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाई ए, ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसको ब्रैकेट में ले लें, इसको भी ले लें, ठीक है। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करने जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। और इसको अगर हम शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। अब जरा सा इसको जो है गौर से देखो, क्या कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास में जो फॉर्मेट अभी है अवेलेबल, वो किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में। हमें पहुंचना है कहां, यहां पे पहुंचना है। तो क्या लिख दे, बताओ, लिख दे ना। तो 2as इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और अगर थोड़ा रीअरेंजमेंट किया जाए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाए, इसको राइट पे शिफ्ट कर दें, तो वो आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर देयरफॉर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और अपने को अगर देखें तो यही ड्राइव करना था। ठीक है, बताओ यार, कोई अगर कंफ्यूजन है यहां तक, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? उसको जो है दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है तीनों इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, हमने आपको जनरल अप्रोच से चारों इक्वेशन को ड्राइव करवाए थे। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड से हम तीन इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फोर्थ इक्वेशन हम नहीं किए हैं। अच्छा, इसका एक और मेथड है कैलकुलस मेथड, जिसको हम अभी ड्राइव नहीं करेंगे। जब आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे तो उस वक्त जो है आप उसको ड्राइव करना। ठीक है, वहां पे आप पढ़ेंगे दो, एक जनरल अप्रोच और दूसरा ग्राफिकल मेथड, इन दोनों से हमने इन इक्वेशन को ड्राइव करवाया है। ठीक है, अब हमारे पास में एक टॉपिक बच जाता है, जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 07 में। तब तक आप देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्लियर कर देंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल हम लेक्चर आप लोग को फिजिक्स दे रहे हैं, परसों जो है लेक्चर मैथ का मिलेगा, फिर आपको फिजिक्स का मिलेगा। मैंने पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि अल्टरनेटिव लेक्चर आप लोग को जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कीजिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए।